दाल मंडी के चौड़ीकरण के मामले में अब एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम तीसरी पार्टी है जो इस चौड़ीकरण का विरोध कर रही है। और एआईएमआईएम के इस समय हम बनारस में जो उनका दफ्तर है, पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है एआईएमआईएम का, वहां पर हम हैं। और ये मांग पत्र है, ज्ञापन है। इन्होंने जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से चौड़ीकरण परियोजना का पार्टी ने विरोध किया है। और विशेष रूप से जो आधा दर्जन मस्जिदें जा रही हैं उनको बचाने की कवायद असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से अब देखने को मिल रहा है। आप जिला अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद बबलू। तो बबलू साहब, आपकी पार्टी बहुत लेट से एंटर की, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो लहर लूट ले गए। लेट से नहीं किया गया है। देखिए, एक बार बता दें, हम लोगों ने देखा कि जब कोई काम नहीं हो रहा है तो हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा उनका मामला है तो आस्था से जुड़ा हमारा भी मामला है। भाई, हमारे दोस्त हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और रह गया, देखिए सबसे बड़ी बात, रोजी से ही रोजा है। अच्छा, रोजी से ही रोजा है। जब हमारा कारोबार नहीं रहेगा तो हम मुआवजा लेके क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है, देखिए जो दुकानें तोड़ी जा रही है, मेन रोड जो है 14 फीट की है और गली को आप 17 फुट ले रहे हैं। ये 17.5 मीटर, 17.5 मीटर। तो भैया, ये कहाँ का इंसाफ है बताइए आप तो जानबूझ को एक जान दे कि इस गली में मुस्लिम रहते, बस सारे मकान तोड़ दो। ये तो सरासर मुसलमानों के साथ जास्ती कर रहे हैं ना बाबा। हम तो बाबा को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सबके नेता हैं। वो तो बाबा ये कह रहे हैं कि 17.5 मीटर जब वो गली चौड़ीकरण उसका जब कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सुंदर चीज वहां से निकल कर आएगी। वहां रेस्टोरेंट खुलेंगे, वहां होटल्स खुलेंगे, वहां मॉल खुलेंगे। जो दाल मंडी में, ऐसा तो है नहीं कि 17.5 मीटर के बाद वहां दाल मंडी में मुस्लिम लोग नहीं बच जाएंगे। हम आपकी बात मान लिए, हालांकि वहां मिश्रित आबादी है, वहां हिंदू भी हैं, हिंदुओं के भी बहुत सारे दुकान जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, लेकिन हम आपकी बात मान लिए कि वहां जो रहने वाले जो बहुतायत है वो मुस्लिम धर्म से है, इस्लाम को मानने वाले हैं, तो जो बचेंगे और बड़ी संख्या उनकी रहेगी तो वो जबरदस्त तरक्की करेंगे। क्योंकि वैसी रोड बनारस में क्या पूर्वांचल में कहीं नहीं होगी, तो उनका जो मार्केट है, उनका व्यवसाय और दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि देखिए, दुकान जमाने में बरसों लग जाता है। वो एक बसी बसाई मंडी है, उस मंडी को उजाड़ने में पूरा सहयोग कर रहे हैं बजरंग दल, आरएसएस वाले। उससे बड़ी रोड है, मेन रोड जो है विश्वनाथ मंदिर के। हम लोग भी ऐसा है कि आदर्श करते हैं, क्योंकि शिव भगवान को सब आदर्श करता है कि भाई आस्था सबकी है, आस्था से किसी का खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं बाबा से बस एक ही निवेदन करूंगा कि जो गली में 7 मस्जिद आ रही है, वहां की जनता जो है नमाज पढ़ने कहाँ जाएगी? विश्वनाथ मंदिर में जाएगी या दत्तात्रेय घाट पे जाएगी? हाँ, तो ये आपका सवाल वाजिब है। आपने कहा रोजी से रोजा है जी, मतलब एक फिल्म का डायलॉग था ना कि धंधा धर्म से भी बड़ा है। बेशक बड़ा है भाई। देखिए, ऐसा है कि उस मंडी में पूरे पूर्वांचल का हब है दल मंडी। दल मंडी में गरीबों का, वहां पे सोच लीजिए, जिसके यहाँ शादी पड़ जाती है तो वहाँ सबसे किफायत और सबसे मद्दा सामान मिलता है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आपका असली दर्द क्या है? हमारा मस्जिद बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं कि वहां के जो लोग उजाड़े जा रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वहाँ के लोग हैं, सुनिए, 10,000 जो दुकानें हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं काम करता, उसमें गैर मुस्लिम भाई भी काम करता है, सिख भाई भी काम करता है, अग्रवाल भाई भी काम करता है। क्योंकि उस मंडी के गली के अंदर सारी दुकानें हैं, सोने की हुई, चांदी की हुई, हर चीज की दुकानें हैं। और मेरे भाई बाबा से मेरा एक ही निवेदन है कि आप एक बात बताइए, मेन रोड पे जहाँ जाम लगता है, विशेषज्ञ से आप गदौलिया चले जाइए, इस रोड को चौड़ीकरण कराइए, इससे फायदा मिलेगा जनता को। गली में हम जब दर्शन करने जाते हैं तो हमें तो ये मालूम है कि हमें 100 कदम 10 कदम पैदल चल के जाना पड़ेगा। अब सीधे गाड़ी हमारी मंदिर के द्वार पर नहीं रुकेगी। इन्होंने कहा कि रोजी से रोजा है, धंधा धर्म से भी बड़ा है। इसी बनारस में पांडेपुर है ना, सिंधोरा रोड है, या शहर के अंदर कैंट वाला इलाका आप देख रहे हैं, बहुत सी जगहों पर चौड़ीकरण हुआ और बहुत सारी मंदिरें भी हटाई गई, है ना। पांडेपुर का काली माता का मंदिर, इसका अभी बिल्कुल रिसेंटली उसको शिफ्ट किया गया, वहां से हटाया गया।
तो विकास के रास्ते, विकास के मार्ग पर जो भी धार्मिक स्थल आ रहे हैं उनको अगर वहां से शिफ्ट करके कहीं और बनाया जाए, शिफ्ट किया जाए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जो विकास के रास्ते में जो आपने कहा जो मंदिरें आई उनको कहीं और शिफ्ट किया गया, तो मंदिर को ऐसा नहीं कि आप बनारस से हटा के आप बाबतपुर में या चंदौली में, बनारस में ही बगल में ही जगह बगल में ही। हाँ। जैसे हम लोग ने देखा जब चंदौली हम जाते यहाँ से, हाँ। तो हम घंटा बाबा मंदिर था, रोड पे था, चौड़ीकरण में, उसको बगल में शिफ्ट किया गया। ठीक। आज हमारी जो मस्जिदें हैं, जो 6 मस्जिदें हैं, वो मस्जिद के बगल में मकान है, उस मस्जिद के बगल में कुछ और है। तो इस मस्जिद को क्या करेंगे आप? ये तो चौड़ीकरण में पूरी मस्जिद चली जा रही है ना हमारी। तो आस्था की जब बात आप करते हैं कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जो लोग कैंट से आएंगे लौहरावीर होते हुए नई सड़क से दलमंडी घुस जाएंगे। पहले आपने लौहरावीर को चौड़ा नहीं किया, पहले आपने कैंट को चौड़ा नहीं किया, पहले आप मैदागिन से चौक जो आते हैं लोग, जाइए आप, इस समय भयानक जाम लगा होगा, वहां चौड़ा नहीं किया। क्या वहां होटल नहीं है? क्या वहां व्यापार नहीं है? मतलब सारे व्यापारी, सारा ध्यान जो है आरएसएस का या यहाँ के जो आरएसएस माइंड की जो विधायक का मंत्री लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ दालमंडी में ही एक हब बनाया है। क्या दालमंडी को सब पूरा बनारस को छोड़ के आप दालमंडी को ही चौड़ा करके तब आप दूसरी तरफ जाएंगे? ये कोई तो रास्ता नहीं है। देखिए, वहाँ जो दुकानदार हैं, वहाँ जो व्यापारी हैं, वो आज से नहीं काफी सालों से वो धंधा करते आ रहे हैं। तो हम लोगों की ये मांग है, MIM पार्टी की ये मांग है कि भाई मंदिर का जो आप देख रहे हैं वो अच्छी बात है, आप देखिए, तो मंदिर का रास्ता मैदागिन से लेके आप चौक आ जाइए, लौहरावीर से लेके आप दशाश्वमेध घाट आ जाइए, मगर जो हमारी बनारस की जो आस्था का मामला है, जो मस्जिद है, 6 मस्जिदें हैं, उनको देखते हुए जो दुकानदार रो रहे हैं, कलप रहे हैं, उनको देखते हुए बाबा सरकार से हमारी ये निवेदन है कि उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। और जो यहाँ इनके प्रशासन के लोग हैं, कल एक बच्चे को मारने के लिए उड़ गए, कल उनके घर में घुस के जबरदस्ती महिलाओं से साथ बदतमीजी की गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनको धमकी दी जा रही है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग MIM के लोग, वहाँ जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल है, मैं उनके साथ हूँ। अगर वो जेल वालों आंदोलन करते हैं तो हम उनके साथ आंदोलन में शामिल होंगे, अगर वो आगे बढ़ने की बात करेंगे तो हम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। तो ये बताइए, इस पूरे प्रकरण की जानकारी आपके जो सबसे बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको है उसकी इसकी जानकारी? जी, उनको मैसेज हम लोग डाला गया है, इंशाल्लाह इसकी बात जल्द से जल्द सदन में उठाएगी। क्या कहा है ओवैसी साहब ने? क्या कहा? ओवैसी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ, सदन में बात इसकी उठाऊंगा। AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये कहना है कि वो शीतकालीन सत्र में दालमंडी का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने ये आपको कहा है जी। उनके ही निर्देश पर आप लोग ये शुरुआत? जी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ही निर्देश पर ये AIMIM के जो कार्यकर्ता, ये जिलाध्यक्ष है, कार्यकर्ता हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, और आधा दर्जन मस्जिदें जो जा रही हैं उसको बचाने की मांग की है, प्रोजेक्ट रद्द करने की मांग की है। तो ये बताइए भाई साहब कि मस्जिद बचाने की लड़ाई है, मस्जिद बचाने की लड़ाई है जी। तो मस्जिद बचेगी लग रहा है आपको? चौड़ीकरण के जद में तो आ रही है सारी मस्जिद, आ रही है, चौड़ीकरण में है भाई। हम लोग यही आवाज उठा रहे हैं भाई, मस्जिद बचना चाहिए। भाई दुकान भी है उसमें बहुत सी है, पुरानी सब है, दुकान बचना चाहिए। तो आप लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे हम लोग, हर तरीके से लड़ेंगे। क्यों, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुनैद है। जुनैद, तो क्या कहेंगे जुनैद भाई? ये कहने का मतलब ये है कि जो दालमंडी में जो 6 मस्जिद का मामला है, ये तो खैर एक धर्म को, मतलब आप मंदिर के लिए कर रहे हैं ठीक है, मगर एक आदमी के साथ ज्यादती करके नहीं कर रहे हैं। हमारे मस्जिद को मतलब उस पर जो आज जो सोच रहे हैं उसके लिए, मगर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जो 6 मस्जिद का हमारा जो टारगेट बनाया हुआ है सरकार, और मंदिर के रास्ते के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाए वही बेहतर है। चौड़ीकरण का कोई दूसरा तरीका अपनाए? दूसरा तरीका, मस्जिद जो एक धर्म को मतलब मस्जिद है, और मस्जिद हमारे लोग को मतलब कहीं पोख्ता जगह रहती है, इबादत गाह है, अल्लाह का घर है, इसके लिए हम लड़ेंगे। क्यों, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। वसीम अहमद, क्या करते हैं? यही बिनकारी काम करते हैं। बुनकर हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये अब जो हमारे बड़े कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं। क्या नाम है दादा आपका? तौसीफ अहमद। क्या कहेंगे तौसीफ भाई? हम क्या कहेंगे, जो जिला जज साहब से अब वो ऐसी साहब से बात हुई चुकी है, अब हम लोग दलमंडी के लिए इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और विकास की बात करें प्रधानमंत्री जी, तो उसके पहले मतलब पहले लोगों का जो दलमंडी में घर या मस्जिद
हिंदू मुसलमान तो सब बराबर ही होते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, सबके हैं प्रधानमंत्री, सबके हैं। तो सबका मतलब पहले से ही व्यवस्था बनाए उसके, मतलब किसी को परेशानी ना आए। आज हम लोग मोबाइल के जरिए अगर डल मंडी का वीडियो आता, बहुत बहुत मतलब बच्चे बच्चियां सब रो रही हैं, उसके बारे में मतलब कुछ सोचिए, ये हम लोग करते हैं। तो जिलाध्यक्ष जी ये बताइए कि दाल मंडी की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं और ओवैसी साहब के निर्देश पर लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है असदुद्दीन ओवैसी खुद आएंगे बनारस, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर कोई ऐसे हालात बनेंगे तो आ भी सकते हैं, मगर सदन की बात उठाएंगे इंशाल्लाह 100%, क्योंकि जो कहते हैं करते हैं। क्योंकि देखिए एक बताया तो सिर्फ एक समुदाय का नेता नहीं है, वो सारे जात पात के नेता है। आपने देखा होगा हम लोगों ने जो बिहार में चुनाव लड़ा है, 5 सीटें जीते आप लोग, 5 सीट जीते और आरजेडी को 20 सीटें हरा दी। नहीं 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 ये आपके पार्टी पे आरोप, ये गलत, आपके पार्टी पर आरोप लग रहा है, और ये आरजेडी कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की मदद करते, बी टीम है। सुनिए, अगर रेशियो उठा के आप देख लीजिएगा ना पत्रकार माधव भाई, तो हम लोग 15 सीट जीतते हैं, 10 सीट कांग्रेस की वजह से हार गए। कांग्रेस ने मेरा वोट काटा है, उठा के देखिए आप। तो अब यूपी में भी लड़ने का मन बना? यूपी में तो आंधी आएगी, आंधी। अखिलेश भैया की नींद खराब हो गई है। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे? मतलब बिहार और यूपी में फर्क है भैया। यहाँ समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत है। बिहार का मुसलमान संभल गया तो यूपी का मुसलमान क्यों नहीं संभलेगा? हमेशा दरिये बिछाएगा, हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ेगा, हमेशा नौकरी करेगा, गुलामी करेगा। तो कितनी सीटों पर दावा है? कम से कम 200 सीट पर दावा किया जाएगा यूपी में। भाई 403 तो सीटें हैं, उसमें 200 आप ही लड़ेंगे? 200 लड़ेंगे। बनारस में कौन कौन सी सीटें जिस पर नजर है? शहर की तीनों सीट पे, मतलब बनारस उत्तरी, बनारस दक्षिणी और कैंट, तीनों पर आप ही लड़ेंगे? जी लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कांग्रेस और सपा वाले क्या करेंगे? अब हम तो कह दिए, अभी तक एक बात ही बताइए, कांग्रेस और सपा दलित और मुस्लिम पे खेलती थी। अच्छा, अब दलित और मुसलमान एक होके एक बाजू बन के लड़ेंगे। अच्छा, मतलब दलित और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मतलब बसपा के साथ आपकी बातचीत चल रही है? हाँ चल रही है। देखिए आगे क्या होता है, धीरे धीरे कोई ना कोई फूल तो खिलेगा ही। 3 सीटों पर नजर है? नजर है, पक्की नजर है। और समाजवादी पार्टी की नींद उड़ जाएगी? उड़ जाएगी, एकदम उड़ जाएगी। अब दरी बिछाना सब भाई हमारे छोड़ने वाले हैं, सब दरी नहीं बिछाएंगे। अब दरी नहीं बिछाएंगे, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं 3 सीट पर लड़ेंगे। 3 सीट बनारस में जो है 8 विधानसभा है। नहीं, बनारस संसदीय सीट क्षेत्र में 5 है। हाँ, संसदीय 3 शहर की, 2 गांव की, ग्रामीण। विधानसभा में तो 8 है, तो 8 में हम 5 सीट जो है समाजवादी, बनारस जिले में 8 सीटें, 8 सीटें है ना। तो 8 में से हम जो है 5 सीटें जो है वो कांग्रेस और समाजवादी को हम दे रहे हैं, वो जीत के दिखाते हैं। और रह गए शहर की जो सीट है वो हम लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा किसी से गठबंधन हुआ, हमें हिस्सेदारी मिली, तो फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। चलिए, तो ये हिस्सेदारी अपनी लेकर रहेंगे। मतलब दाल मंडी से जो लड़ाई लड़ने की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, ये 27 तक जाएगी। दाल मंडी का जो दाल मंडी वाला जो मामला है वो दूसरा है, और ये तो 27 में तो समाजवादी हो या शायद बीजेपी हो, सबको ही पता चल जाएगा कि 27 की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी। पक्का दमदारी से? दमदारी है, खाली पतंग दिखाई देगी, बाकी सब खत्म। चलिए, तो पतंग जो है अब आसमान में, मकर संक्रांति आ ही रहा है, अब पतंग दिखने लगेगी आसमान में, है ना? तो AIMIM दाल मंडी की लड़ाई लड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि आप आधा दर्जन मस्जिद बचाने की लड़ाई लड़ें। दाल मंडी से जो व्यापारी और दुकानदार हटाए जा रहे हैं उनको बसाने की लड़ाई लड़ें, प्रोजेक्ट रद्द कराने की लड़ाई लड़ें, और 2027 के लिए जमीन तैयार करें। शीतकालीन सत्र में ओवैसी इस मामले को, दाल मंडी के मामले को लोकसभा में उठाएंगे, और 2027 में उत्तर प्रदेश में AIMIM के लोगों का कहना है कि वो आंधी ला देंगे। बनारस की जो 5 बनारस संसदीय सीट की जो 5 सीटें हैं, 3 शहर और 2 ग्रामीण इलाके में, उन 3 सीटों पर बनारस दक्षिणी, बनारस उत्तरी और कैंट, इन 3 सीटों पर AIMIM की नजर है। अगर सपा कांग्रेस उनको ये सीटें दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर BSP एक ऑप्शन इनके पास मौजूद है। कह रहे हैं मुस्लिम और दलित मिलकर उत्तर प्रदेश में आंधी ला देंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।